बीते दिनों केंद्रीय जेल दुर्ग के कारागार में कुछ कैदियों व जेलर शोभा रानी द्वारा इस्लाम धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक के कुछ पन्नों को फाड़कर व जलाकर पाक कुरान का अपमान किया गया। इससे नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए दुर्ग शहर एएसपी संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला दुर्ग केंद्रीय जेल का है, जहां मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक की बेहुरमती बीते दिनों वहां के कुछ कैदियों द्वारा जहां की गई, वहीं जेलर शोभा रानी द्वारा अपशब्द का इस्तेमाल कर समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई गई। इस तरह की घटना से मुस्लिम समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। इसी कड़ी में सेक्टर 6 भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट द्वारा इस घटना की निंदा करते हुए व निष्पक्ष जाँच व कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। एएसपी संजय ध्रुव को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई। जो क्या रानी शोभा रानी जी, उसको भी वहाँ से एक होता है सस्पेंड वगैरह। अभी देखो सस्पेंड वगैरह चीजें तब होंगी तब चीजें साबित होंगी जी। तो जांच को प्रभावित ना हो या जांच प्रभावित ना हो, एकदम उसके ऊपर आरोप ट्रस्ट का भी यही कहना है हमारा कि जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी जी जी। ज्ञापन देने पहुंचे भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ऐसा है कि हमारे इस दुर्ग जिले में, वैसे तो हमारा पूरा छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक शांति का बहुत बड़ा उदाहरण है, मिसाल है। छुटपुट घटनाएं अभी आजकल कहीं सुनने देखने में लिए आ रही हैं। वैसे इतना अमन, चाहे वो मज़हब के हिसाब से देखा जाए, चाहे जातिवाद के हिसाब से देखा जाए, चाहे प्रांतवाद के हिसाब से देखा जाए, वो हमेशा छत्तीसगढ़ हमारा शांति प्रिय रहा है, शांत प्रदेश रहा है। परंतु पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि चंद यानी नहीं के बराबर लोगों की ये शायद मंशा है कि आपस में जो है नाइतफाकी पैदा की जाए। इसी कड़ी में पिछले दिनों ये सूचना मिली, ये सब जगह खबर पहुंची कि हमारे दुर्ग जेल में कुछ कैदियों और वहाँ के कुछ पदाधिकारी, जिसमें दुर्ग के जेलर का भी नाम आ रहा है, इन लोगों के द्वारा हमारे इस्लाम धर्म की जो पवित्र किताब है कुरान मजीद, उसकी जो है बेहुरमती की गई है। ऐसा सुनने में आया है कि उसके पन्ने फाड़े गए हैं, जलाने का प्रयास किया गया है। तो ये अच्छी बातें नहीं है। इससे जो है स्वाभाविक है कि किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ज़रूर समाज के लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगी। तो ऐसे मुस्लिम समाज भी बहुत ही हर्ट हुआ इससे। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन जो है ऐसी हरकतें न हो, इसका कुछ बंदोबस्त करे। और अभी हम ये भी क्लियर नहीं है कि ऐसा किसने किया, कितना किया, क्या किया, इसलिए उसकी निष्पक्ष जाँच हो। और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो जो भी संवैधानिक दंड होता है वो उसको दंड दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसी गलत हरकत करने का जिससे सामाजिक विद्वेष पैदा हो, कोई दुस्साहस न कर सके। मुस्लिम समाज से भी जो है लोगों से यही अपील है कि अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसका शांतिप्रिय ढंग से, गांधीवादी तरीके से जो है उसका हमको प्रोटेस्ट हमेशा करना है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वही उतनी ही है। जी, ये तो हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए और मीडिया के तरफ से पता चला और इस तरह से लोग वहाँ जमा होते गए। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि ऐसा कार्य न हो जिससे समाज में विद्वेष फैले और आपसी भाईचारे में फर्क पड़े। और ख़ासकर जेलर जैसे वहदे पे रह कर के अगर कोई इस तरह की अमानवीय घटना करता है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरी पोस्ट पे है, नई पोस्ट पे है, वो लफंगा है, वो उस तरह का काम करता है तो एक तो समझ में आता है। लेकिन उतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद इस तरह का कार्य होता है, ये सरासर गलत है। और इस तरह के बेहुरमती वाली जो काम हुई है वो समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई समाज हो, कोई भी धर्म हो। आपने देखा है पंजाब में इसी को लेकर के एक आदमी को टांग दिया गया, एक आदमी को मार दिया गया, कई कत्लें हुई। तो हम अपने समाज से ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करें, लेकिन ये उसी का एक उदाहरण है। समाज में गलत भावना पड़ा करके आपस में समाज में विद्वेष फैलाना। तो हमारा छत्तीसगढ़ इस मामले में बड़ा शांत है। अभी कवर्धा का आप लोगों ने देखा ये क्या मामला, तो ऐसा मामला न हो आपस में। यही हमारी समाज चाहती है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारगी के साथ रहें
और अपना सही जो आज हम लोग आए हैं। वहीं एएसपी संजय ध्रुव ने कुछ इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। दुर्ग जेल का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक बात आई थी कि वहां पर कुरान के साथ कुछ हुआ है। उसी पर से मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हुए थे। उनकी मांग थी कि जो भी घटना घटी है उसका निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होने के उपरांत जो भी कार्रवाई हो विधि सम्मत हो। तो हमने उनका ज्ञापन ले लिया है और डीएम मैडम को बता दिया है, इसमें जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत होगी। जिस भी जेल के एक लेडी अफसर का नाम इनके द्वारा बोला जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो है जांच को प्रभावित कर सकती हैं, तो अभी वो अवकाश पर गई हैं। तो अवकाश पर रहने के कारण उनके द्वारा जांच को प्रभावित करने की बात नहीं होगी, लेकिन जांच जो है एडीएम स्तर के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। बहरहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को उचित जांच करवा दोषियों पर कार्रवाई करवाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा ये मामला समय रहते बड़ा न हो जाए, क्योंकि जिले सहित प्रदेश भर में इसकी कठोर निंदा मुस्लिम समाज के द्वारा देखी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।